तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने एनसेड्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउट के बारे में। गाउट आप सबको पता है, एक बहुत ही कॉमन डिजीज हो चुकी है आजकल। जैसे आजकल का बहुत टाइम से ये डिजीज सोसाइटी में चलती आ रही है। तो गाउट होता क्या है? देखो, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो वो यूरिक एसिड अलग अलग जगह में डिपॉजिट होकर यूरिक एसिड स्टोन बना लेता है। जैसे किडनी में डिपॉजिट हो सकता है, जॉइंट में डिपॉजिट हो सकता है। तो जब वो जॉइंट में डिपॉजिट होता है, तो अब हमारा जो जॉइंट है उसके इन्वायरमेंट के लिए वो एक एक्सटर्नल सब्सटेंस, तो वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन कराता है, जिससे जॉइंट में पेन होता है, रेडनेस होता है। मतलब उस जॉइंट को मूव करने में फिर पेशेंट को दिक्कत आती है। तो गाउट इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। अब जो सबसे कॉमनली जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो होता है आपका अंगूठे वाला जॉइंट, दैट इज मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इज मोस्ट कॉमन जॉइंट। अब जो गाउट को हमें मैनेज करना है ड्रग्स देके, तो कैसे कैसे हम मैनेज करते हैं? सबसे पहले होता है मैनेज द अटैक। मैनेज द अटैक मतलब अक्यूट गाउट, मतलब कि क्रिस्टल जॉइंट में डिपॉजिट हो रखा है, इन्फ्लेमेशन करा रहा है, जिससे पेशेंट को फीवर, पेन ये सब हो रहा है। तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करेंगे? दूसरा होता है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस यानी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ब्लड में, और मतलब अ, आप ये चाहते हैं कि आगे जाके ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट पे डिपॉजिट ना हो, तो आप कैसे करेंगे ये सब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट के बारे में। तो प्यूरिन से xanthine बनता है, xanthine फिर xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंट में यूरिक एसिड बनता है। मतलब एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिक एसिड सिंथेसिस इज xanthine ऑक्सीडेज। फिर वो यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल आते हैं, और उससे क्या होता है? पेन, अक्यूट गाउट। ये यही होता है अक्यूट गाउट के अटैक की पैथोजेनेसिस। ठीक है। अब सबसे पहले आप एक चीज याद रखो कि एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गाउट। ये मैंने आपको एनसेड वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ाता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग फॉर क्रॉनिक गाउट में। क्रॉनिक गाउट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली ड्रग है एलोप्यूरिन। आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी ये ड्रग, कि ये क्या करती है? ये xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, लेशनिहान सिंड्रोम पढ़ते हैं, गाउट पढ़ते हैं, उसमें ये सब पढ़ते हैं। तो एलोप्यूरिनॉल गिव्स राइज टू ऑक्सीप्यूरिनॉल। ऑक्सीप्यूरिनॉल क्या होता है? एलोप्यूरिनॉल का ही एक मेटाबोलाइट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एलोप्यूरिनॉल प्रोड्रग है, ऐसा कुछ। एलोप्यूरिनॉल और ऑक्सीप्यूरिनॉल दोनों ही सेम टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, दोनों का ही सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दे इनहिबिट xanthine ऑक्सीडेज। ऑक्सीप्यूरिनॉल इज नॉट कॉमनली अवेलेबल, क्यों? क्योंकि ये ऑर्फन स्टेटस की ड्रग है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऑर्फन स्टेटस क्या होता है, ड्रग का मतलब क्या होता है? तो देखो, ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो बहुत रेयर होती है, या फिर आप ये समझो वो ड्रग्स जो किसी रेयर डिजीज के लिए दी जाए। अब देखो, गाउट रेयर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एलोपेरिनॉल जब ऑलरेडी चल रही है, तो ऑक्सीपेरिनॉल बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए इसे ऑर्फन स्टेटस दिया गया, यानी वो ड्रग जो मार्केट में कॉमनली नहीं बनती है, इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट अलग से फंड करती है। ओके। और वैसे तो पेशेंट को एलोपेरिनॉल ही चलाई जाती है, लेकिन ऑक्सीप्यूरिनॉल कब दी जाती है? उस कंडीशन में दी जाती है व्हेन द पेशेंट इज एलर्जिक टू एलोपेरिनॉल। तो एलोपेरिनॉल के यूजेस क्या क्या हो गए क्रॉनिक गाउट में? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम बस अब इतना समझिए कि कंडीशन ऑफ इंक्रीज यूरिक एसिड। लेशनिहान सिंड्रोम में, चागास डिजीज में, सेकेंडरी हाइपरजोलिसीमिया में। ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है एलोप्यूरिनॉल की? एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट गाउट। फेबुक्सोस्टैट क्या ड्रग है? बस आप इतना समझिए कि जो काम एलोप्यूरिनॉल करती है वही काम फेबुक्सोस्टैट नाम की एक ड्रग भी करती है। तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट गाउट। क्यों? अब देखो इसका बात क्यों। वैसे तो एलोप्यूरिनॉल क्या कर रही है? आपके क्रॉनिक गाउट में यूरिक एसिड को कम कर रही है ना? लेकिन अक्यूट गाउट में इसका एक्शन उल्टा हो जाता है, ये यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इतना आप याद रखो। तो इसीलिए अक्यूट गाउट में इसे नहीं देते। ओके। Allopurinol decreases the uric acid in circulation by inhibiting xanthine oxidase. Now the uric acid will be stored in the tissues in acute gout. So when used in acute gout, uric acid from the tissue decrease and enters the circulation, which results in precipitation of acute gout. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, हमारे ब्लड में भी यूरिक एसिड है, और कुछ कुछ यूरिक एसिड हमारे टिश्यूज में स्टोर्ड भी है। अब एलोप्यूरिनॉल ने क्या किया? xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके
ब्लड में तो यूरिक एसिड कम कर दिया, लेकिन जो टिश्यू में स्टोर था अब वो ब्लड में आके यूरिक एसिड और बढ़ा रहा है एज अ रिस्पॉन्स, एज अ बॉडीज रिस्पॉन्स की यूरिक एसिड कम हो गया। तो इसीलिए अक्यूट गाउट में इसे नहीं दिया जाता। अब इस प्रॉब्लम को हम कम कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को अक्यूट गाउट में भी एलोप्यूरिनॉल देनी है तो सिंपल है, आप उसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ कंबाइन कर दो, ताकि बॉडी का वो रिस्पॉन्स जनरेट ना हो फॉर 3 मंथ्स। फिर 3 महीने के बाद आप एनसेड्स को स्टॉप कर दो और एलोप्यूरिनॉल को ही कंटिन्यू करो। अच्छा, एक ड्रग इंटरेक्शन भी आप पढ़ लो। सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। मान लो किसी की कीमोथेरेपी चल रही है तो उसको सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन ड्रग दी गई। अब नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि जो xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम है वो सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन को इनिबिट करता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी कि जो xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम है वो सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन को इनिबिट कर रहा है। लेकिन अब मान लो उस पेशेंट को गाउट भी है तो उसकी एलोप्यूरिनॉल भी चल रही होगी। अब एलोप्यूरिनॉल ने xanthine ऑक्सीडेज को ही इनिबिट कर दिया, तो xanthine ऑक्सीडेज सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन को इनिबिट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन है उसके लेवल ब्लड में बढ़ जाएंगे, जिससे उस सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कोई पेशेंट जो गाउट का है जो एलोप्यूरिनॉल ले रहा है और उसकी कीमोथेरेपी करनी है सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन से, सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन की डोज थोड़ी कम कर दी जाती है, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि उसको इनिबिट करने वाला एंजाइम ही नहीं है। तो पहले से ही कम डोज दोगे तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। ओके, फिर ये तो वो एलोपेरिनॉल ये ड्रग हो गई गाउट के लिए। एक टाइप की ड्रग्स होती है यूरिकोसुरिक ड्रग्स। देखो, जो हमारी किडनी होती है उसमें यूरिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। तो और वो कराता कौन है? यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर, यूरैट, यूरिक एसिड एसिड ट्रांसपोर्टर। अब ये जो ड्रग्स होती हैं ये यूरैट को इनिबिट करती है, जिससे यूरिक एसिड रीएब्जॉर्ब नहीं होता और एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? प्रोबेन एसिड, सल्फेनपायराजोल, लोसार्टन। देखो, इसमें आप मेनली बस याद रखो दो, एक आपके प्रोबेन एसिड और दूसरी लोसार्टन। लोसार्टन क्या है? एक तो यूरैट इनिबिटर है, दूसरा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी है। कहाँ काम आता है? हाइपरटेंशन में। यहाँ याद मत रखो, बस ये यहाँ इतना ही याद रखो कि प्रोबेन एसिड और लोसार्टन दो ड्रग्स हैं यूरिकोसुरिक, जो यूरिक एसिड को किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट करा देते हैं। अब इससे क्या हो सकता है? देखो, इसका मतलब यूरिन में जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है? यूरिक एसिड के स्टोन हो सकते हैं यूरिन में, जो कि यूरेटर को, यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेथ्रा को कहीं भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या रेकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आप प्रॉपर अच्छा अच्छा अमाउंट ऑफ पानी इसके साथ पीते रहें, ताकि वो यूरिन में इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वही सब दिया गया है कि एस्पिरिन यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है, इसे आप पॉज करके रीड कर लेना। ठीक है, और एक ड्रग होती है, एक टाइप ऑफ ड्रग होती है यूरिकेज सब्स्टिट्यूट। देखो, हम सबको पता है जैसे ह्यूमन जो है वो यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज नहीं करता है, उसे डायरेक्ट एक्सक्रीट कर लेता है। लेकिन जो बर्ड्स होती है वो उसे कन्वर्ट कर लेती है एक प्रोडक्ट एलेक्टोइन में, जिसको वो बाद में एक्सक्रीट करती है। तो वो किस एंजाइम के थ्रू करती है? यूरिकेज एंजाइम के थ्रू। तो अगर ह्यूमन को भी ये एंजाइम के सब्स्टिट्यूट दे दी जाए तो यूरिक एसिड बढ़ेगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल है जैसे रेसब्यूरिकेज, पेग्लोटिकेज। बस याद दो आप याद रखें, सिंपल इतना ही याद रखो। ठीक है, अब यार टेबल में देख लो कि अक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट में कौन कौन सी ड्रग दी जाती है। तो देखो, अक्यूट गाउट में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है। इससे क्या होगा कि भले ही यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो जॉइंट में डिपॉजिट हो गया, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन ना कराए, तो इसीलिए एनसेड दे दी जाती है। एग्जाम्पल डाइक्लोफिनेक, इंडोमेथासिन, पेन रिलीव करते हैं। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस इनहिबिटर, हमने देखा था कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो न्यूट्रोफिल आएगा, तो न्यूट्रोफिल की मूवमेंट ही इनहिबिट कर दो। ड्रग है कॉल्चिसिन। और अगर हमें इन्फ्लेमेशन नहीं होने देनी है तो क्या दे दो? स्टेरॉइड्स दे दो, इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब डायरेक्ट जॉइंट में इंजेक्शन, इन्फ्लेमेशन कम करेगी। क्रॉनिक गाउट के लिए क्या हो गए? xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लाइक फेबुक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनॉल। और यूरिक एसिड एलिमिनेशन में कौन से थे? यूरिकोसुरिक ड्रग्स, प्रोबेन एसिड, लोसार्टन, एलिमिनेट यूरिक एसिड थ्रू यूरिन। तो ये हो गया हमारा गाउट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ रियोमेटॉइड